न्यू डे। तो भाई रात अच्छा बीता क्योंकि सही समय में हम लोग पहुँच गए थे तो सोए आराम से। अभी तक टीओ मारा नहीं है क्योंकि एमटी ले नहीं पा रहा है, एमटी बहुत ज़्यादा आ चुका है। तो मैं भी 11 से 12 बजे का टीओ पड़ेगा लगता है, देखिए क्या होता है। फैमिली को लाएँ कल तो फर्स्ट रात में भाई सोया। बच्चा तो पूरा मेरा हंगामा करने में तुला हुआ था क्योंकि उसको आदत हो गया है टाटा का। अब यहाँ पर तो कोई इसको दिख रहा नहीं है तो पूरा हल्ला कर रही है। तो भाई सब ठीक ठाक सो भी गया था घर में। तो थोड़ा क्या होता है कि फैमिली अगर सब ठीक रहता है तो काम करने में थोड़ा मन लगता है, और फैमिली अगर गड़बड़ थोड़ा रहता है तो फिर काम करने में आपका इंटरेस्ट नहीं बन पाता है। तो सुबह बात की सब कुछ ठीक ठाक है और देखते हैं अभी कब उतरती हो। तो थोड़ा टहलने निकल गए हैं इधर पे। कच्चा रास्ता, जंगल और चारों ओर कोयला का धुआं। नाक में पूरा कोयला कोयला लगता है रे। यहाँ मतलब अगर रेगुलर जो आदमी रह रहा है या रेगुलर जो काम कर रहा है इस पे, आई डोंट थिंक कि उसका एज मतलब 60 अबव जा पाएगा। अंडर 60 भाई निपट जाएगा लगता है। देख रहे हैं सब पूरा मतलब जो काला 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 तो पेड़ पौधा हुए सब काला। तो अगर देखा जाए तो भाई प्रगति जो है वो नेचर को बहुत नुकसान देता है। डेवलपमेंट के नाम पे हम लोग कोयला ज़रूरी है, चाहे तो ज़रूरी है, बट नेचर की पूरा माँ की आँख कर देता है। और जब नेचर लेती है तो आदमी हिल जाता है। तो भाई कोयला का पहाड़ देख रहे हैं, यहाँ से लगा हुआ वहाँ तक। बोलता है कि ये खदान ज़्यादा पुराना नहीं है, इसको अभी यही आपका 4-5 साल पहले खोजा गया है और अभी 200 साल तक ये कोयला हम लोग को देगा। 200 ईयर्स मैन। जहाँ तक नज़र जा रहा है आपका ये लाइन वो कोयला ही है। तो 200 साल तक भाई यहाँ पर ट्रेन चलेगा। यानी कि अब यार डबल लाइन का काम चल रहा है, पहले सिंगल लाइन था। एक्चुअली इतना कोयला मतलब आपको मिल रहा है कि डबल लाइन बनाना पड़ा, और डबल लाइन बनेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा रेक में ज़्यादा से ज़्यादा आपका ट्रेन चलेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग का ड्यूटी लगेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा माल कमाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा देश का उन्नति होगा। तो अभी दिन भर में टोटल 12 ट्रेन लोड होती है यहाँ पर, लेकिन बोला जा रहा है कि टोटल आपका 40 रेक आफ्टर डबल लाइन बन जाने के बाद टोटल 40 रेक लोड होगा रोज। चलो भाई, यहाँ पर पानी शक करने के लिए एक तालाब बना हुआ है। मेरे को लगता है ये पुराना ही तालाब है, मतलब बनाया हुआ तालाब नहीं है। पानी का एक्चुअली यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो पाइप ले गया इधर अंडरग्राउंड, लगता है उधर पाइप हाथ पाँव धोने के लिए, सब रेगुलर वर्क के लिए पानी यहाँ से ले जा रहा है। और इसको शक करने के लिए सब यहाँ एक ट्रांसफार्मर लगा दिया भाई। फार्मर से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर क्या काम करता है। तो ट्रांसफार्मर का काम है हाई एसी को लो एसी में बदलना, लो एसी को हाई एसी में बदलना, मैंने ये काम करता है। और एक क्वेश्चन पूछा था कि एसी को डीसी में कौन चेंज करता है, तो रेक्टिफायर, नॉट ट्रांसफार्मर। जैसे कि इंजन में भी हम लोग का एक रेक्टिफायर लेकर रहता है, क्योंकि हम लोग का जो ये रहता है वायर से जो करंट आता है वो एसी रहता है 25 kV एसी। और हम लोग का जो मोटर रहता है जो गाड़ी को इंजन को चलाता है वो डीसी मोटर बहुत सारा रहता है। G9 में एसी मोटर है, कन्वेंशनल में डीसी मोटर है। तो वो डीसी मोटर जो है, डीसी मोटर को चलाने के लिए उसमें रेक्टिफायर लगाया गया जो एसी को डीसी में चेंज कर देता है। चला जाए रनिंग रूम। तो भाई गाड़ी मिल गया है, यही गाड़ी है, और वही 11 बजे का टीओ हुआ है। गाड़ी लोड हो चुका है, चार्ज लेता है
अब देखिए कब तक चलाता है। हम तो अपना एस्टीमेट लगाए थे कि रात तक पहुंच जाएंगे, लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा ही रात कर देगा। मैंने एस्टीमेट था कि रात 10 बजे तक पहुंच जाएंगे। चलिए देखते हैं। चार्ज लेके बैठे हुए हैं। अपना इंजन है इधर, WG9 लगा हुआ। अपना इंजन पीछे है, WG5 इधर वाला। और अभी तक तो गाड़ी का कुछ मूवमेंट का कुछ है नहीं है। पेमेंट कराएगा, इसका लोड पेमेंट होगा, कितना लोड है गाड़ी में देखेंगे और लोड के अनुसार फिर चलेगा। कब ले जाएगा यार, क्योंकि हम सोच रहे थे कि 10 बजे तक पहुंच जाएंगे, लेकिन लगता नहीं आसार पहुंचेंगे। अभी ये गाड़ी आया तो शायद इसके बाद मैं भी छोड़े, नॉट कंफर्म। हालांकि ये गाड़ी है राहुल केला साइड का, तो मेरे को आधा रास्ता ही में इसको छोड़ना पड़ेगा। तो अच्छा बात ये है कि 2-3 स्टेशन ही जाना है। 3 स्टेशन, लाइकेरा, बरपाली, लाइकेरा, केचू बहाल, 4 स्टेशन जाना है। और 4 स्टेशन बाद मेरा रिलीवर रहेगा, हम रिलीफ होंगे, फिर पायलट बाई जीप जाएंगे। यदि चला जाएगा यहीं से, जो लेट हो रहा वहाँ जाने के बाद ज़्यादा लेट नहीं होगा मेरे को लगता है। चलिए चला जाए। चल रही है तो हम सोचे कि चलो थोड़ा सा ब्रेकिंग के बारे में बता दिया जाए आप लोग को। तो ये जो है वैगन का, तो देखिए मार उड़ के इसका तो ढीला कर दिया रे भाई। ये एक्चुअली जब लोड करता है तो वो आपका क्रेन के द्वारा, डंपर के द्वारा लग जाता है लोड करने का समय। तो भाई ये जो है, ये जो आप पार्ट देख रहे हैं यही है पिस्टन। ये पिस्टन जब बाहर निकलता है तो ब्रेक लगता है और अंदर जाता है तो ब्रेक रिलीज होता है। इसी से हम लोग को पता चलता है कि ब्रेक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो यही पिस्टन है, सब में पिस्टन नहीं रहता है। ये भी ब्लू रैक है तो ब्लू रैक में तो पिस्टन रहता ही नहीं है। ज़्यादातर ब्लू रैक जो होता है आपका HL रैक होता है, ये HL रैक ही बोला जाएगा इसको, लेकिन इसमें पिस्टन दे दिया है, किसी किसी में दे दिया है, लेकिन मोस्ट ऑफ HL रैक में पिस्टन नहीं रहता है। ज़्यादातर ब्राउन कलर का जो रैक देखिएगा एनबॉक्स में इस टाइप में, तो उसमें आपको मतलब पिस्टन की व्यवस्था रहेगा। ब्लू वाले में पिस्टन नहीं रहता, ब्लू वाले में अलग मैकेनिज्म है, अलग तरह से उसको देखा जाएगा। ये सामने नहीं है, बहुत पीछे होगा, तो भाई कहाँ पीछे जाएंगे। सामने पूरा का पूरा रैक जिस दिन ब्लू मिलेगा मेरे को, अभी तो ये मिक्सअप रैक है, इसीलिए इसमें किसी किसी में पिस्टन दिया हुआ है। तो जब आपको पूरा रैक ब्लू मिलेगा तो आप उसमें भी ब्रेकिंग टेक्निक आपको हम बताएंगे कि किस तरह से ब्रेक लगता है, तो हम लोग को पता लगता है। तो यही है। और ये तो पहले ही बोल चुके हैं, ये जो चीज़ देख रहे हैं गोलाकार पदार्थ, ये हैंड ब्रेक एक्चुअली गाड़ी को स्टेबल करने में काम आता है। भाई क्वेश्चन पूछ रहे एक भाई, एक सवाल था कि ट्रेनिंग के दौरान भी क्या आप लोग से एग्ज़ाम लिया जाता है? तो 81 डेज़ का जो ट्रेनिंग होता है, कुल मिला के मान लीजिए कि 3 महीना का ट्रेनिंग होगा, 81 वर्किंग डेज होता है। तो ट्रेनिंग में आपका जब 81 ट्रेनिंग ख़त्म हो जाता है तो उस दौरान 2 चीज़ का आपको एग्ज़ाम लिया जाता है, और एग्ज़ाम में पास होना ज़रूरी है। जब तक पास नहीं होइएगा आपको पास कराएगा। तो भाई एग्ज़ाम में तो सीरियस होकर पढ़ना ही है, क्योंकि असिस्टेंट में, और वो आपके लिए नया चीज़ है। नया चीज़ यदि नहीं पढ़िएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग जितना भी टेक्निकल चीज़ पढ़े हैं, जो भी हम लोग बहुत तेज़ है, लेकिन ये एक अलग चीज़ है। तो अलग चीज़ के लिए पढ़ाई करना ज़रूरी है, और एग्ज़ाम में पास करना भाई बेहद ज़रूरी है। लेकिन नॉर्मली सब जन पास आ जाता है, उतना डरने की बात नहीं है। मतलब आप हल्का भी टाइम दीजिएगा उसमें तो आराम से पास आ जाइएगा, क्योंकि उतना बड़ा मैकेनिज़्म नहीं है कि आप फेल हो जाइएगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो भाई यहाँ हम लोग का ड्यूटी हो चुका है ख़त्म। गाड़ी है बस चार्ज लेना है, यहीं तक ड्यूटी रहेगा। ये एक्चुअली है राहुल केला की गाड़ी, में पहले भी बताया था राहुल केला गाड़ी, तो राहुल केला तरफ जाएगा। और क्योंकि राहुल केला एक डिफरेंट रूट हो जाता है जो हम लोग, तो इसीलिए यहाँ पर चार्ज लेना है, यहाँ पर चार्ज लेने के लिए आएगा। बाई जीप आएगा। सुशांत आ जाएगा, सुशांत भी मेरे बैच का है, तो सुशांत से बात हो गया कि आ रहे हैं, आएंगे पायलट तो फ़ोन कर देंगे, आपको बोला है। तो अभी घर में ही खाना पीना बनेगा भाई, यही तो फ़ायदा है बीवी का पहला फ़ायदा यह है कि खाना पीना जो है वो बन के रेडी रहेगा, जाके सिर्फ आपको खाना है। हो तो भाई आज हम लोग एक टॉपिक पे बात करते हैं, और वो है पुलिस वेरिफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जन का पुलिस वेरिफिकेशन का चक्कर में जॉइनिंग लेट हो जाता है। बहुत सारा मेरा बैच का ऐसा लड़का इसका पुलिस वेरिफिकेशन का चक्कर में लेट हो रहा है, लेट हो गया था उस समय,
अभी भी लेट होता है, जो भी ज्वाइनिंग करता है उसको लेट हो जाता है। तो पुलिस वेरिफिकेशन का प्रोसेस क्या है, जब आप लास्ट में मेडिकल में जाते हैं तो आपसे टोटल आपका डॉक्यूमेंट जो लास्ट में वो मांगता है, जो भी डिवीज़न आप में जाते हैं तो आप टोटल डॉक्यूमेंट जब देते हैं तो उसमें सबका एसपी ऑफिस का एड्रेस वगैरह सारा चीज़ ले लेता है पहले से। तो क्या करता है, ये लोग लेटर बना के एसपी ऑफिस भेजता है, आपको वहाँ से ट्रेनिंग में भेज दिया जाता है। कोई भी डिपार्टमेंट चाहे रेल का किसी में भी जाए तो आपको वहाँ से ट्रेनिंग में भेज देगा और वो अपना प्रोसेस बनाते रहेगा। तो वो क्या करेगा, आपको लेटर भेज देगा वो आपका एसपी ऑफिस में, ठीक है। और एसपी ऑफिस आपका नियरेस्ट थाना में फिर भेज देगा, और नियरेस्ट थाना से जो वहाँ बड़ा बाबू है लिखा पढ़ी का काम करता है वो आएगा और छानबीन करेगा। छानबीन मतलब क्या, आपके घर पे आएगा कि वो फलाना आदमी एक्चुअली है कि नहीं है, कैसा है क्या है, उसका नाम में कोई केस वगैरह है कि नहीं है, तो वो एक बना के देगा। तो उसको 100-200 का पत्ती चपकाना पड़ेगा भाई, आप तो जानते ही। तो फिर वो लेटर बना के वो एसपी ऑफिस भेजेगा और एसपी ऑफिस फिर रिटर्न आपको हेडक्वार्टर में भेज देगा। और इसी दौरान आपका सर्टिफिकेट जो आप जमा किए हैं वो सर्टिफिकेट भी चेक होता है। मेरा एक ऐसा दोस्त है जो स्टेशन मास्टर में ज्वाइन किया, बट सर्टिफिकेट में परेशानी का चक्कर में फिर उसको स्टेशन मास्टर को छोड़ना पड़ा, ठीक है ना। तो इसी दौरान जो आप ट्रेनिंग करते हैं उसी दौरान आपका सर्टिफिकेट भी जांच होते रहता है और सारा चीज़ होता रहता है। पीवीआर भी होता है, पीवीआर मैंने पुलिस वेरिफिकेशन जो बोल रहे हैं, पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है। जैसे कि हम जब ट्रेनिंग में थे तो ट्रेनिंग के दौरान मेरा 6 दिन का खड़गपुर था, तो खड़गपुर हम गए थे, खड़गपुर में ट्रेनिंग था। और फिर मेरे को घर से कॉल आया कि ऐसा वगैरह बात है, तो फिर वहाँ से फिर पापा अपने हैंडल किए और वेरिफिकेशन हो गया, तो मेरा एक सही समय में ज्वाइनिंग हो गई। तो पुलिस वेरिफिकेशन में ध्यान रखना है कि जब वेरिफिकेशन आता है तो थाना में जाके कभी मतलब अपने से जाके पूछ लेना है कि ऐसा मेरा वेरिफिकेशन वगैरह आया है कि नहीं। जब आप मेडिकल हो गया आपका और आपको ट्रेनिंग में भेज दिया उसके बाद ही ये प्रोसेस रहता है। आ रहा मेरे ही नाम का संजय कुमार दास। ठंडा तो बढ़ गया है भाई, और बंदर टोपी अपना निकाल लिए हैं। बंदर टोपी सबसे सेफेस्ट टोपी होता है ड्यूरिंग नाइट ड्यूटी। टाइम भी कुछ हो रहा है आपका 8:20 हो रहा है। तो मेरा टीओ मारा हुआ 20:30 का 20:30। तो 20:30 में आ जाएगा। 20:30 में ऑन आएगा तो मैंने 21 आवर्स हो जाएगा मोटा मोटी। ऑफ करते करते मान लीजिए 22 आवर्स हो जाएगा। भाई आज का ड्यूटी भी अच्छा रहा और आज का खाना भी बहुत अच्छा बनाई थी बीवी। अंडा कड़ी और रोटी। तो बहुत दिनों बाद बीवी का हाथ का खा के बहुत मन को तसल्ली लगा। तसल्ली मन बाहर का खा खा के पेट का क्या जो हाल किए हैं। इसको घटाने के लिए कम से कम अभी 2 महीना मेरे को थोड़ा जॉगिंग वॉगिंग करना पड़ेगा, नहीं तो भाई पूरा सेठ जी बन जाएंगे हम। सेठ जी बन जाएंगे क्या, बन गए हैं। बन गए। और देखिए इसको बोलिए ना सोने के लिए। ये सोने वाली है नहीं। इसको बोलिए आज छोड़ दीजिए मेरे को। बोल दो बेटा आज हम सोने वाले नहीं है, नहीं सोएंगे बोलो। तो भाई आज के लिए ब्लॉग इतना ही। देखने के लिए थैंक यू।